हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines. जो आप ग्राफ बनाओगे इन दोनों इक्वेशनों के द्वारा एक ट्रायंगल बनेगी, जो ग्राफ की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके जाएंगी, जो भी फॉर्म बनाएगा वो ट्रायंगल के टाइप में बनेगा। एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल रीजन। तो आपने क्या करना है, जो ट्रायंगल बनेगी उसको आपने सेट करना है एक तो, और जो ट्रायंगल के जो तीनों जो ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं ए बी सी, या कुछ भी आप उनके नाम कुछ भी दे सकते हो, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों को आपने बताना है तीनों में कौन से पॉइंट आए हैं एक्स वाई के, मतलब ए के ऊपर क्या रहेगा, जैसे 2 3 है, 4 5 6 7, उन तीनों के आपने पॉइंट भी लिखने हैं। तो आपको क्वेश्चन समझाएंगे, आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशनों की टेबल बनाते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन की टेबल बनाते हैं ऐसे। पहले भी हमने बनाई है, आपको शायद समझ में भी आ रही है किस प्रकार बनाई जाती है। ग्राफ भी पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, जैसे हमारा माइनस का y प्लस 1 है, आप y को उधर ले जाओ, बराबर से प्लस का हो जाएगा और 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस। आप इस इक्वेशन में x को एक तरफ रख लीजिए और y और 1 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, ताकि आप ग्राफ बनाने में पॉइंट आप इसके जब रखोगे y की जगह पे आसानी से x की वैल्यू आती रहेंगी। तो यहाँ पर मान लीजिए आप y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए आपने 2 रखी, 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1। अगर y की आपने वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे 2 रखी है, तो x की क्या आई 1। आप एक सोल्यूशन और इसका निकालो, y की आप कोई भी वैल्यू रखो, मान लीजिए आपने 4 वैल्यू रखी, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो आपने y की 4 रखने से x की कितनी आ गई 3, यानी कि y की 4 रखी तो x की आई आपके पास है 3। इसी प्रकार से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, इसकी भी टेबल बनाते हैं। इसको आप इस प्रकार से इस फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे हमारा x होगा, यहाँ पे y होगा, तो लिख लीजिए इसको 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12 को आप परले साइड ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, 2y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आती जाएगी। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह पे 0 रखते हैं तो कितना आएगा 12 माइनस ये 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो डिवाइड में 3, 3 4 जा 12। तो क्या आया, यहाँ पे हमने अगर y की वैल्यू रखी 0 तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 4 आई। एक सोल्यूशन और इसका निकालते हैं, 12 माइनस 2 इंटू, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू रखिए, y की मान लीजिए आपने रख दी 6 रखी यहाँ पे, तो 12 माइनस 2 6 जा, अगर आपने यहाँ पे 6 रखी है 2 6 जा 12 हो गया, डिवाइड बाई 3, 12 में से 12 हो गया 0, डिवाइड बाई 3 तो क्या आया 0। अगर आपने यहाँ पे x की 0 रखी है या y की 6 रखी है तो x की क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू 0। अब हम बनाते हैं इसका आगे ग्राफ। तो हमारे पास दोनों इक्वेशनों की टेबल आ गई है, और इस प्रकार हम इसको एक x एक्सिस और एक y एक्सिस लाइन, x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, y एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे इसको x एक्सिस हिंदी में x अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको x अक्ष, और ये y एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं y अक्ष। इसमें x एक्सिस के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर नेगेटिव, इसमें ऊपर y के पॉजिटिव और नीचे y के नेगेटिव। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाते हैं, यहाँ पे कहाँ पर आएगी देखते हैं। अगर x का 1 है, x का 1 है और y का 2, x का 1 y 2, तो 1 के सामने और y के 2 के सामने हमारा पॉइंट लगभग आएगा, यहाँ पर आएगा। ये फॉर्मूले हाथ के साथ बनाई गई हैं लाइनें, आप अपनी कॉपी के ऊपर भी बना सकते हैं, इसको स्केल की सहायता से बनाओ और इनको बराबर बराबर दूरी पे पॉइंटों को ले आओगे, एग्जैक्ट आपके पॉइंट वहीं आएंगे जहां पे उनको आना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ पे ऊपर इसको बनाओगे बिल्कुल, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, आपको ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल आसानी से बनेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको मेथड समझाना चाह रहा हूँ कि मेथड इसका कैसे करने का, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y 4, तो 3 के सामने और 4 के सामने, 3 के सामने और 4 के सामने हमारा जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों पॉइंटों को बना लेंगे, इसके ऊपर नाम लिखना है हमारा, ये 1 2 है और ये हमारा है 3 4। तो जब हम इन दोनों पॉइंटों को से मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे,
दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बिल्कुल सीधी स्केल की सहायता से आपने यहाँ पर ले लेनी है। तो ये जो हमारी लाइन आई है किस इक्वेशन की आई है, ये आ रही है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x का अगर 4 है तो y का 0, x का अगर पॉइंट 4 है तो y का 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा। मैंने कल बताया था ना आपको, अगर x का कोई वैल्यू हो x की 1 2 3 4 5 कोई भी, अगर वहां पे y 0 हो तो जो वो पॉइंट है बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि x एक्सिस पर y का बिंदु 0 होता है। x एक्सिस पर ही y का 0 होता है तो वो x एक्स पर आएगा, और y एक्सिस पर x का 0 होता है। जब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो पहले इसको आप यहां लिख दीजिए, ये था हमारा 4 0। अब 4 0 6, x का 0 है y 6 है। अब x का 0 है और y का 6 है तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो x का 0 यहां पे हो गया और y का 6 कितना है, y का 6 है हमारा यहाँ पे। तो मैंने बताया था ना, अगर x एक्सिस पे है y 0 तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, और y अगर हमारा 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, x हमारा 0 है तो y एक्सिस पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपने ऐसे यहाँ पे भी एक लाइन लेनी है हमने, जो इन दोनों पॉइंटों को मिला के जाएगी। तो ये जो हमारी लाइन आई है ये किस इक्वेशन की आई है हमारी, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या बताना है, जो इसके आपने वर्टिसेस बताने हैं, जो वर्टिसेस आपने बताने हैं इसके, यहां पे देखो इसको मान लीजिए आप ये A है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ये हमारा B है पॉइंट, और इसको मान लीजिए ये क्या है, C पॉइंट है। तो B के, A के और C के तीनों वर्टिसेस आपने बताने हैं, A B C। A के क्या पॉइंट आएंगे, B के क्या आएंगे और C के क्या आएंगे। तो यहाँ पे A, इसके पॉइंट क्या है, यहाँ पे x का कितना है -1 और y का कितना है 0, तो ये इसके आप आगे -1 0। और B पे ये पॉइंट इसके सामने देखिए आप ग्राफ में, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट सही पता चलेगा कि ये x का कितना है, x के सामने क्या है 2 है और y के सामने क्या है, तो ये पॉइंट आएंगे हमारे 2 3। और जो यहाँ पे C पॉइंट क्या आएंगे हमारे, x का कितना है 4 और y का कितना है यहाँ पे 0, तो 4 0। तो इस प्रकार से हमारी जो ट्रायंगल बनी है इसको आपने शेड कर देना है, ऐसे इसको आपने छायांकित कर देना है, पेंसिल की सहायता से आपने इसको बनाना है, पेंसिल की सहायता से आपने इसको शेडेड कर देना। तो ये हमारी बन गई ट्रायंगल ABC, जिसके तीनों वर्टिसेस हमारे ये हो गए। तो इस प्रकार से ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का लास्ट क्वेश्चन। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप इस चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और साथ में उनको शेयर भी करते रहें।